तीसरे और चौथे पद के शब्दार्थ करते हैं। हारिल बंदर जैसा पक्षी, उर्मी ने हृदय, करई मैंने कड़वी, ककरी मैंने ककड़ी, व्याधि मैंने बीमारी, चक्री मैंने चंचल, मधुकर मैंने भौरा, पठाए मैंने भेजना, आगे के मैंने पहले के, परहित मैंने दूसरे के कल्याण के लिए, भलाई के लिए, दौलत मैंने डोलना या घूमना फिरना, भाई मैंने दौड़ना, अनिति मैंने अन्यायपूर्ण कार्य, सताए मैंने दुख देना। तो अब इन पदों के आधार पर हम चौथा पद करेंगे जो इस प्रकार से है। हरी है राजनीति पढ़ी आए, समूजी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, एक अति चतुर होते पहले हो, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानू जो उनकी, जोग संदेश पठाए, उद्धो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये, अब अपने मन फेर पाहिए, चलत जो हिते चुराई, ते क्यों अनिति करे अपुनो, जो और अनिति छुड़ाई, राज धर्म तो ये है सूर, जो प्रजा न जाहिस ताई। इस पद में गोपियां कहती हैं उद्धव से है कि लगता है भगवान श्री कृष्ण ने राजनीति शास्त्र पढ़ लिया है, अर्थात वह राजनीतिज्ञ हो गए हैं और अब छल कपट के द्वारा हमें शिक्षा दे रहे हैं, अर्थात अपने प्रति हमारा प्रेम छुड़ा रहे हैं। समूजी बात कहत मधुकर के, एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है मधुकर यहाँ उद्धव को कहा गया है कि हे गोपी, हे सहेली सखी, तुम्हें इस भौरे की कोई बात समझ आ रही है? समाचार सब पाए, जो श्री कृष्ण का संदेश यह लेकर आए हैं, योग साधना रूपी जो संदेश लेकर आए हैं, उनकी कोई बात तुम्हारी समझ में आ रही है? मुझे तो श्री कृष्ण की कोई भी बात समझ में नहीं आ रही। एक अति चतुर होते कि एक मैंने एक, अति मैंने अत्यंत, चतुर मैंने चालाक। एक तो श्री कृष्ण जी पहले से ही बहुत चालाक थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए और अब लगता है उन्होंने राजनीति शास्त्र पढ़ लिया है, अर्थात बहुत ही बुद्धिमान हो गए हैं और योग रूपी संदेश भेज भेज लिख लिख कर हम गोपियों को सता रहे हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, लगता है अब श्री कृष्ण जी बड़ी बुद्धि मैंने कि भाई श्री कृष्ण जी अब और पहले से अधिक चतुर हो गए हैं, विद्वान हो गए हैं। जोग संदेश पठाए, इसीलिए उन्होंने ये योग रूपी संदेश लिखकर इस उद्धव को हमारे पास पठाई मैंने भेज दिया है। उद्धव भले लोग आगे के, अब गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, मथुरा में रहने वाले लोग पहले बहुत अच्छे थे, पर हित डोलत धाये और दूसरे की भलाई के लिए इधर उधर घूमते रहते थे। अर्थात गोपियां अप्रत्यक्ष रूप से श्री कृष्ण पर व्यंग्य करती हैं कि श्री कृष्ण से पहले मथुरा के जो लोग थे वो बहुत अच्छे थे और एक दूसरे की भलाई के लिए कार्य करते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने जो ये योग रूपी संदेश भेजा है यह हमारे ऊपर अन्यायपूर्ण कार्य है। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जो हिते चुराइए। अब अपने मैंने अपना, मन मैंने मन, फेर पाइए दोबारा से प्राप्त करना चाहते हैं। गोपियां उद्धव से कहते हैं कि हम अपना मन दोबारा से प्राप्त करना चाहते हैं। चलत जो हिते चुराए, जिसको श्री कृष्ण जी जाते समय चुरा कर ले गए थे, अर्थात हम तो अपना वही मन प्राप्त करना चाहते हैं जो श्री कृष्ण के पास रखा हुआ है। उस मन के बिना हम आपकी ये योग रूपी बातें नहीं सुन सकते, अर्थात हमारा मन तो श्री कृष्ण के पास है और वह मनाने के बाद ही हम किसी दूसरे देवता की बात सुन सकते हैं। ते क्यों अनिति करे अपुनो, जो और अनिति छुड़ाए। गोपियां आपस में कहती हैं कि जब अपने श्री कृष्ण ने ही हमारे साथ अन्यायपूर्ण कार्य किया है तो इस उद्धव की अनिति पूर्ण कार्य को हम कैसे छुड़ा सकते हैं। अर्थात जब अपने ही लोग अनिति करते हैं, अर्थात अन्यायपूर्ण कार्य करते हैं, तो दूसरे लोगों से हम ऐसे व्यवहार की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं, अर्थात अच्छे व्यवहार की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहिस ताई। सूरदास जी का भी वर्णन करते हुए कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, एक राजा का धर्म होता है अपनी प्रजा को सुख पहुंचाना, लेकिन यहाँ तो एक राजा ही अपनी प्रजा को दुख पहुंचा रहा है, तो अब हम मर्यादा कैसे रख सकते हैं। अर्थात एक राजा का धर्म होता है अपनी प्रजा को सुख देना, शांति प्रदान करना, लेकिन जब राजा ही अपनी मर्यादा का पालन नहीं कर रहा तो हम कैसे मर्यादा का पालन कर सकते हैं।
तो इसका भावार्थ है बेटा कि गोपियाँ उद्धव श्री कृष्ण को कुटिल बताती हैं, नीरस बताती हैं, शुष्क बताती हैं, और वो कहती हैं कि भाई तुम कितना ही प्रयत्न कर लो, श्री कृष्ण जी जैसे हैं हम उन्हीं के प्रति अपना एकनिष्ठ प्रेम दर्शाते हैं, उनको छोड़कर हम अन्य किसी देवी देवता की शरण में नहीं जाते। भाषा वही ब्रज भाषा है, बड़ी बुद्धि जानू, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। जोग संदेश, यहाँ रूपक अलंकार है। तो क्यों अनिति करे अपनो, इस पूरी पंक्ति में भी अनुप्रास अलंकार है। गीता का गुण विद्यमान है और वही शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा है, प्रसाद गुण है और शांत रस है। तो बेटा मैंने इस कविता के ये सभी पद करा दिए हैं। इन पदों को आप अच्छी तरह से पढ़ना और इन शब्दार्थों को लिखना और याद करना, क्योंकि यह कविता तुम्हारी बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार जितनी बार भी टेस्ट होंगे आपकी उसमें ये कविता अवश्य आएगी, इसलिए इसको अच्छी तरह से याद कर लें।